हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर क्लेम के बारे में। द काउंटर क्लेम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G। इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सेट ऑफ which has been explained under rule 6 of the same order। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग काउंटर क्लेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ऊपर ही ऊपर एकदम सेम टाइप ही लगता है, बट देयर इज सम डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है, सेट ऑफ सिर्फ मॉनिटरी जो क्लेम है उसी के लिए क्लेम किया जा सकता है, whereas counter claim can be made with respect to other things as well. For specific performance also counter claim can be made. Specific performance also. The claim of specific performance cannot be made in set of। ठीक है, तो इसका जो मेन बेसिक कंडीशंस है वो ये है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेबल फ्रॉम प्लेंटिव्स क्लेम व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट प्लेंटिव। तो जो काउंटर क्लेम का जो क्लेम होता है, इट इज लाइक अ क्रॉस केस by the defendant against the plaintiff। तो with respect to counter claim, the defendant acts like a plaintiff and the plaintiff acts like a defendant। ठीक है, तो ये हो गया काउंटर क्लेम and it is in the nature of cross suit। Counterclaim is treated as plaint and rules of written statement is applicable in writing the reply of counterclaim। तो जो counterclaim का जो एप्लीकेशन होता है उसको कोर्ट प्लेंट की तरह कंसिडर किया जा रहा है कोर्ट द्वारा, और उसका जो रिप्लाई, दैट मीन्स उसके रिप्लाई कौन लिखेगा, उसका रिप्लाई लिखेगा प्लेंटिफ। तो जो प्लेंटिफ काउंटर क्लेम का रिप्लाई लिखेगा, तो वो द रूल्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट शुड बी एप्लीकेबल ऑन द रिप्लाई ऑफ द काउंटर क्लेम। तो काउंटर, क्योंकि काउंटर क्लेम को प्लेंट की तरह कंसिडर किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स द क्लेम, जो क्लेम किया जा रहा है, दैट शुड बी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज गोइंग ऑन। ठीक है, और एल्स अगर सूट उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं होता है, देन सेपरेट सूट कैन ऑलवेज बी फाइल्ड। सेपरेट सूट कैन ऑलवेज बी फाइल्ड बिकॉज दे आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन। दे आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन, राइट। अब देखिए, the counterclaim can be considered as a plaint and the rules the same thing, it has been written। Now what is the effect of the original suit, change in the original suit। देखिए, ये सारे जो conditions है, they all have been explained under 6A rule 6A to 6G, right। तो अगर ये ओरिजिनल सूट है, एक ओरिजिनल सूट है, और उसी के अगेंस्ट एक काउंटर क्लेम अप्लाई किया गया। नाउ केस चलते चलते ओरिजिनल सूट में बहुत सारे बदलाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सूट कैन बी डिसमिस्ड, द ओरिजिनल सूट कैन बी डिसमिस्ड, और इट कैन बी विथड्रॉन, और इट कैन बी अबैंडन्ड, राइट। तो अगर ऐसा होता है, डज इट मीन कि जो काउंटर क्लेम किया गया है, अप्लाई किया गया है, वो भी अबैंडन हो जाएगा या विथड्रॉ हो जाएगा? ऐसा नहीं। ओरिजिनल सूट के साथ कुछ भी हो, काउंटर क्लेम रिमेन्स वैलिड बिकॉज it is also a separate suit, it is kind of a separate suit, it is independent of the original suit। ठीक है, और ओरिजिनल सूट अगर विथड्रॉ भी हो जाता है या डिसमिस भी हो जाता है, द कोर्ट इज बाउंड टू एडजुडिकेट अपॉन द क्लेम ऑफ द सेपरेट सूट, राइट। और बोथ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बाद सपोज ए और बी के बीच एक सूट फाइल हुआ है, राइट। ए हैज क्लेम्ड ₹1000 फ्रॉम बी and B has claimed ₹2000 as counter claim from A। तो इसका जो बैलेंस बचता है, तो ₹1000 बैलेंस बचता है, कौन देगा? ए बी को देगा, राइट। दिस बैलेंस, इसके ऊपर एडजुडिकेशन होगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ रिलेशन बैक डज नॉट अप्लाई ऑन काउंटर क्लेम। अब देखिए, व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ रिलेशन बैक। यहाँ पे एक और डिफरेंस है सेट ऑफ के साथ। सपोज ऑन दिस डे द ओरिजिनल सूट इज फाइल्ड,
और फिर कुछ दिन बाद 30 डेज बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है। तो जिस ओरिजिनल सूट उसी दिन फाइल होता है जिस दिन प्लेंट फाइल होता है, प्लेंट को प्रेजेंट किया जाता है उसी दिन सूट फाइल होता है। अब 30 डेज बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है, राइट। नाउ इन केस ऑफ सेट ऑफ, इन केस ऑफ सेट ऑफ ये मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता है द क्लेम ऑफ सेट ऑफ हैज बीन अप्लाइड ऑन द डेट ऑफ ओरिजिनल सूट although the set of the claim has been made in written statement। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेशन बैक। रिटर्न स्टेटमेंट के दिन पे 30 डेज बाद रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम किया गया है, लेकिन फिर भी ये मान लिया जाता है कि दैट हैज बीन क्लेम्ड, दैट हैज बीन अप्लाइड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। बट इन केस ऑफ काउंटर क्लेम, इन केस ऑफ काउंटर क्लेम दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द केस, because counterclaim can be applied even on those transaction which is taking place आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सूट। मतलब इस दिन सूट फाइल हुआ और ये जो 30 दिन का गैप है इसके बीच में अगर सपोज कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर काउंटर क्लेम किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी ये काउंटर क्लेम फाइल किया जा सकता है। एंड इन दिस केस counter claim will be considered to have been filed on the date of filing of the written statement and not on the date of filing of the original suit। तो ये जो मैटर है this has a greater repercussion implication on limitation period, right। So this theory of relation back does not apply in case of counter claim which does apply in case of set off। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से सेट काउंटर क्लेम को सेटअप किया जा सकता है। द मोड्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ काउंटर क्लेम। नंबर 1, जब सूट फाइल किया गया है उसके बाद जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो रहा है उसी में काउंटर क्लेम क्लेम किया जा सकता है। तो इन द रिटर्न स्टेटमेंट इटसेल्फ अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया गया और रिटर्न स्टेटमेंट मान के चलिए फाइल हो गया, उसके बाद फिर काउंटर क्लेम को उसमें ऐड करना है। तो तब क्या करना पड़ेगा, तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग or amendment of written statement, written statement is also a pleading। तो by amending the written statement under order 6 of rule 17, तो order 6 rule 17 क्या कहता है, amendment of pleading with court's permission। right, so this is the second mode, this was the first mode, this is the second mode, and third mode in subsequent pleading which has been explained under order 8 rule 9, it talks about the subsequent pleading। In this three mode counter claim can be set up। Now one topic is very important from the point of view of different exams like judiciary and other exams, that is the difference between set off and counter claim, right। Let us see what are the differences। सबसे पहले देखिए, set off is kind of a statutory defense whereas counter claim is an offensive action and it is a cross case। right, it is a cross case by the defendant against the plaintiff। सेट ऑफ में सिर्फ मॉनिटरी क्लेम ही किया जा सकता है, ओनली मॉनिटरी क्लेम, whereas claims other than monetary claim can also be made in counter claim। Point number 3, in case of legal set off the money should be legally recoverable and should not be time barred। लेकिन काउंटर क्लेम के लिए for counter claim must be recoverable on the date of filing the written statement। it should be recoverable on the date of filing of the written statement, whereas it should be recoverable on the filing of the original suit। ओरिजिनल सूट जिस दिन फाइल हो रहा है उस दिन रिकवरेबल होना चाहिए, लेकिन इसमें जिस दिन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया जा रहा है उस दिन रिकवरेबल होना चाहिए। एंड वंस अगेन द थ्योरी ऑफ रिलेशन बैक अप्लाइज इन केस ऑफ सेट ऑफ whereas theory of relation back does not apply in case of counter claim। These are the main differences between set off and counter claim। Thank you।